गुड न्यूज ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 2 अभी चालू हो चुका है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऐसा आपका पोर्टल दिख रहा होगा फेज 2 का। उसमें आप लोग को प्रेफरेंस भरना है। कैसे भरना है मैं आपको बताऊंगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा। और एकेडमिक कैलेंडर रिलीज हो गया, मतलब आप लोग जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं 28 जुलाई को आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाई कर रहे होगे तो रिजर्वेशन भी कर लेना, रिजर्वेशन नहीं मिलता है। और साथ ही साथ आप लोग का फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन, इस साल सिर्फ 2 राउंड ऑफ एलोकेशन ही होगा, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, फर्स्ट राउंड 16 जुलाई को होगा और उसके बाद 28 से आप लोग अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाई कर सकते हो। जो लोग बाहर है रिजर्वेशन कर लेना। अगर आपको ना मैं सिंपल बोलूं, यहां पे मैं फ्री प्रेफरेंसेस आपको बना के दिखाऊंगा और साथ साथ आप लोगों को बताऊंगा कैसे प्रेफरेंसेस भरना है और कैसे ये पोर्टल पे ध्यान से एग्री, मतलब क्या बोलते हैं, अच्छे से भरना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो और बिल्कुल भी फुल प्रूफ हो। आपको फ्री प्रेफरेंसेस भी मैं भी दूंगा। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से खुद ग्रेजुएट हूं भाई, 5 साल से वीडियो बना रहा हूं सीयूटी के ऊपर, इन एंड आउट जानता हूं। लाखों स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाया, आपका हाथ पकड़ के एडमिशन करवाऊंगा और खुद आपको मैं स्किल सिखाऊंगा, कौन सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, सब बताऊंगा। लेकिन उससे 1 मिनट पहले, सिर्फ 1 मिनट में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का ना ये एल्गोरिदम समझा देता हूं। प्रेफरेंस लिस्ट एक्चुअली काम कैसे करता है, अगर आप ये समझ गए ना, उसके बाद आप प्रेफरेंस लिस्ट इजीली बना सकते हो। और कोई भी मास्टर क्लास मत लेना, जो लोग बेच रहे हैं ना उनको जाके ये वीडियो शेयर कर देना और बोलना देखो मैं आपको बता रहा हूं भाई, बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो लोग आपको मास्टर क्लास और जो लोग स्कैम करे ना, बिल्कुल भी उनका झांसा में मत आना। अभी आप ऐसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पे एक प्रेफरेंस लिस्ट कैसे होता है। देखो एक ना एल्गोरिदम समझा रहा हूं आपको। एक होता है स्मार्ट स्टूडेंट, एक होता है डम स्टूडेंट। मेरा स्टूडेंट जो रहेगा ना, चाहे वो 700 भी क्यों ना स्कोर किया हो, 800-900 भी क्यों ना स्कोर किया हो, अगर आप देखोगे, अगर लेट्स सपोज आपने 700 किसी का बात सुन के उल्टा फुल्टा करके रैंक कर दिया प्रेफरेंस लिस्ट का, उसमें क्या होगा, लेट्स सपोज आपने 10th नंबर पे एसजीटीपी रखा था, वो रोल करेगा यहां से, कट ऑफ किस में मैच करता है ऐसे करके जाएगा। अगर देखा 10th में एसजीटीपी का कट ऑफ मैच कर दिया, आप लोगों को कट ऑफ का तो बारे में बता ही दिया हूं, जैसे ही मैच कर देना तो यहां पे एलोकेट हो जाएगा। इसका यह मतलब है कि 10th में जाके आपका एलोकेट हो गया। अब कोई स्टूडेंट, लेट सपोज डम स्टूडेंट जिसका 900 आया हुआ है, उसने रैंक वाइज प्रेफरेंस बनाया, कट ऑफ उसका 900 है तो पहले रोलर चलेगा अंदर, इनका रोलर चलता है, डाइस चलता है। जैसे ही चलेगा, यहां से मैच नहीं किया, यहां मैच नहीं किया, एसजीटीपी मैच किया, जैसे ही मैच करेगा ना तो ये एलोकेट कर देगा, दोनों को एलोकेट कर देगा एसजीटीपी। दोनों ने 10-10 नंबर पे एसजीटीपी रखा था। अगर इससे पहले भी कोई कॉलेज रखा था जिसका कट ऑफ लेट्स सपोज 650 है, तो उसमें उससे पहले एलोकेट हो जाएगा। तो भैया जब पहला प्रेफरेंस इसमें सबसे पहले सुई जहां पे अटकेगा, जिसका कट ऑफ मैच कर रहा है, वहां पे एलोकेट हो जाएगा। आपने पहला ही नंबर में अगर एसजीटीपी रख दिया था ना, पहला ही एलोकेशन हो जाएगा आपका। तो ये गलती मत करना, आपको रैंक वाइज बनाना। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोग का पहला एलोकेशन एसजीटीपी हो गया, उसके बाद आप एसआरसीसी और हंसराज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे अगर आपने नीचे रखा होगा तो। और वहीं डम स्टूडेंट जो मेरा प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से भरा है ना, उसने अगर 11 से लेके ये पूरा नीचे जरूरत नहीं पड़ेगा, वो पार्टिसिपेट कर पाएगा ऊपर में जितना भी रखा है। तो याद रखना, जो भी आपका पहला लोकेशन होगा उसके नीचे से कुछ भी पार्टिसिपेट आप नहीं कर पाओगे, उस कॉलेजेस को ब्लॉक कर दिया जाएगा आपके लिए। तो आपको हमेशा रैंक वाइज भरना है। ये आपको समझ आ गया। अब आपको फ्री प्रेफरेंस बताता हूं। तो जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक ड्राइव में सब चीज अपलोड कर रखा है, हर एक स्ट्रीम के लिए प्रेफरेंसेस अपलोड कर रखा है। और देखो आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए बिना कि भाई कैसे बनता है, ये पूरा मैंने गाइड बना के रखा है, एकदम स्टेप वाइज गाइड बना के रखा है कि कैसे आपको प्रेफरेंस बनाना। अगर किसी का कम स्कोर आया ना, उसको क्या करना चाहिए, कौन से कोर्सेस ऐड करना चाहिए ताकि उन लोग का चांसेस बढ़ जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐड करने का। अगर 200 300 400 500 भी है ना, ये पूरा गाइड पढ़ो, आपको समझ आएगा। देखो अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, अगर आपको और भी प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, भाई मेरे को कस्टमाइज प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, मैं आपको नहीं बेच रहा, आपको फ्री में दे रहा हूं हर चीज। ये ड्राइव एक डॉक्यूमेंट है, इसको आपको क्लिक करना है। बस आपको यहां पे एक शीट खुल जाएगा जहां पे मैंने 400 1407 डाल दिया था, अभी नहीं गया। यहां पे 2000 आ चुका है। कुछ लोगों को अभी नहीं गया प्रेफरेंसेस, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा बिजी हो गया था, बट अब मैं सबको प्रेफरेंसेस पर्सनली उस ड्राइव में डाल दूंगा जिन लोगों का प्रेफरेंस रहेगा। तो आपको सिंपली ये फॉर्म भरना है, ये मैं आपको बिल्कुल फ्री में करके दूंगा भाई, 1 रुपया भी नहीं लूंगा। अब एक चीज याद रखना कि अगर आपको जरा सा भी लगता है ना भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतना मेहनत करता हूं, लेकिन अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो ये लिंक डाल के रखा है मैंने। आप मुझे प्रेफरेंस लिस्ट के लिए कॉल मत करिएगा, अगर आपको जेन्युइन डाउट है ना कुछ, तब मुझसे बात करेगा। अब एक चीज याद रखना, प्रेफरेंस लिस्ट बनाते कैसे हैं। देखो ये एक पीडीएफ है जहां पे पूरा हर एक कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितना भी कॉलेजेस है, उसका कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, उसका पूरा कोर्सेज यहां पे मैंने डाल के रखा है। एक कॉलेज में क्या क्या अवेलेबल है, जैसे अगर आप लेडी श्री राम कॉलेज के डालेंगे तो लेडी इवन आ गया, लेडी श्री राम कॉलेज में ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो ये आप देख सकते हो कौन से मतलब कॉलेजेस कौन से
कोर्स प्रोवाइड करता है। अब एक चीज आपको बोलना चाहता हूं, देखो अगर आप लोग का स्कोर कम आया ना, या फिर अगर आप लोग को लगता है कि मुझे नॉर्थ साउथ कैंपस मिलेगा, ऑफ कैंपस मिलेगा, तो एक अच्छा कॉलेज का ओपनिंग है अभी एप्लीकेशन फॉर्म, उसको जल्दी से भर देना। मैं हर बार अपडेट करते रहता हूं, अभी भी अपडेट करता हूं। बहुत बेहतरीन कॉलेज का अपडेट अभी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, दैट इज रैंक। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इसका रैंक ही बहुत ज्यादा फेमस है और ये सीयूटी स्कोर से एफिलेटेड भी है, तो आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हो। इसमें सीयूटी का स्कोर, 12th का स्कोर, जेई का स्कोर और इनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट भी होता है, इससे आप एडमिशन ले सकते हो। और साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के लिए सब के लिए यहाँ पे अभी एडमिशन ओपन है। सर अगर आप लोग प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो 33 लाख पर एनम का यहाँ पे प्लेसमेंट लगता है और एवरेज सैलरी अराउंड 6 लाख पर एनम है, अगर आप मैं बोलूँ ना सही में। और यही क्वांटम यूनिवर्सिटी इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ क्योंकि आपको रियल लाइफ स्किल सिखाएगा, प्रोजेक्ट्स पे काम करवाएगा। सच अगर मैं सच बोलूँ ना, इन लोग इतने सारे टॉप इंडस्ट्री लीडर्स बिजनेस के साथ कोलैबोरेट करके रखे ना कि आपको जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स यहीं से लग जाता है। क्योंकि जैसे कंपनीज हो गया एडोबी, कैपजेमिनी, आई नर्चर, सेमेट्रिक्स, ये सारे कंपनीज के साथ इनका कोलैबोरेशन है डायरेक्टली। और अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो तो आपको एडवांस एप्पल लैब में भी जाने का मौका मिल सकता है, तो आप जल्दी से अप्लाई कर लेना। इसका फीस आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, फीस बहुत नॉमिनल है। और अभी खासकर ये बात है कि स्कॉलरशिप चल रहा है, तो इनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, सीयूटी के बेसिस पे मिल जाएगा, जेई के मार्क्स के बेसिस स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो जल्दी जाओ भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, इसका एडमिशन फॉर्म बिल्कुल भी मिस मत करेगा। सच बोलता हूं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आपका स्कोर कम भी आया ना तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। और क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए टॉप कंपनीज भी आती है, तो जल्दी से जाके अप्लाई कर देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, जरूर जाकर चेकआउट करो क्योंकि लिस्ट बहुत, इसका एडमिशन बहुत जल्दी क्लोज भी होने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अब नेक्स्ट आता है कि आप लोग कैसे प्रेफरेंसेस बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक शीट बना के रखा है, जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले प्रेफरेंस काउंट, ये इन द अंदर का होता है। एक ही बार प्रेफरेंस काउंट रिलीज किया गया था, मैंने उसको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर दिया था, उसके बेसिस बनाया। दूसरा एनआईएफ रैंकिंग, इसका कम वेटेज रखा है बट रखा है क्योंकि गवर्नमेंट का मार्किंग स्कीम होता है। दूसरा प्लेसमेंट, फैकल्टी मेंबर्स कैसा है और सोसाइटीज कैसा है, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। इसको खोलना है आपको, और मैंने हर एक कॉलेज का ना एक रैंक वाइज बना के रखा है कि भाई एसआरसीसी कौन सा नंबर पे स्टैंड करता है। सेंट स्टीफन नंबर 1 पे आता है। अगर आप बी इकोनॉमिक्स ऑनर्स करोगे तो सेंट स्टीफन का करोगे, फिर मिरांडा। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स एसआरसीसी प्रोवाइड कर रहा है, तो इस हिसाब से मैंने पूरा रैंक वाइज आप लोग के लिए बना के रखा है। ये शीट, ये मास्टर शीट है, इसी से हर एक प्रेफरेंस लिस्ट बन जाएगा। दूसरा, अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई प्रेफरेंस लिस्ट मुझे बना के ही दे दो, तो अगर आप कॉमर्स को यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने बार बार ना अपडेट करते रहता हूं मैं, तो आपको बार बार ये चेक करना पड़ेगा। प्रेफरेंसेस जैसे देख सकते हो बीकॉम ऑनर्स पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने नया प्रेफरेंस लिस्ट अपडेट करके रखा है 2026 का। जो पुराना जिसके पास है उसको अपडेट कर लेना। यहाँ पे देख सकते हो मैंने हर एक कॉलेजेस पूरा रैंक वाइज बनाया, ये सिर्फ बीकॉम ऑनर्स के लिए। लेकिन अगर आप लोग सारे कोर्सेज के लिए चाहते हो तो मैंने पूरा कॉम्बिनेशन का एक डाल के रखा है यहाँ पे। तो आप लोग को देखो, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के जस्ट बाद शहीद सुखदेव मैंने रखा है BBAFIA, क्योंकि इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद हिंदू कॉलेज हंसराज हो गया, किरोड़ीमल कॉलेज हो गया, ये सारे चीज आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे ऐसे। तो ये आपको कुछ नहीं करना है, लिंक ड्राइव का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अब आपको कैसे, अगर आपको कस्टमाइज भी चाहिए तो मैंने ऑलरेडी कह के रखा है कि इसमें डॉक्यूमेंट में आना है और यहां से क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि ये प्रेफरेंस लिस्ट का गाइड है, पूरा हर एक स्टेप है, जो कि अगर आपको बिल्कुल भी जीरो नॉलेज है तो यहां से आप कर सकते हो। अब आपको प्रेफरेंस लिस्ट पोर्टल में कैसे भरना है, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। एक चीज याद रखना कि यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट ये आया है। जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो प्रेफरेंस लिस्ट भरना कैसे है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देखोगे ना, सारा चीज मैंने डाल के रखा है कैसे आपको फिल करना है। उससे पहले ये 3 नोटिफिकेशन पढ़ लेना। कोई भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर आपको नहीं बताएगा, बहुत ध्यान सुनो, मैंने पूरा पढ़ा है तब बता रहा हूं। यहां पे प्रेफरेंस सिलेक्शन में अटमोस्ट केयर रखा है। अटमोस्ट केयर इसीलिए लिखा है बिकॉज ऑफ सम रीजन। मैं आपको बताता हूं वो क्या रीजन है, क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा, टॉप बॉटम एंड प्रेफरेंसेस आपको भरना है, प्रेफरेंस नंबर के हिसाब से भरना है। तीसरा चीज ये कि सब्जेक्ट मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने पहले ही कहा था कि आपको 12th में जितने भी सब्जेक्ट दिए थे सबका नंबर भरना है। तो 12th में आपको जो भी सब्जेक्ट दिख रहा है उसको मैप करना है। आपको मैप कैसे करना है, जैसे आप अभी यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो सीयूटी का टेस्ट पेपर लिखा है, यहाँ पे क्लास 12 का सब्जेक्ट लिखा है, उसको मैप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और चीज आया है, अपग्रेड और फ्रीज कैसे करते हैं। अपग्रेड और फ्रीज का बटन कैसे आएगा वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला आता है कि आपको भरना कैसे। आपका स्क्रीन पे फेज 1 और फेज 2 यहाँ पे दिख रहा होगा। फेज 2 पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपको सब्जेक्ट मैपिंग का आ जाएगा। सब्जेक्ट मैपिंग में ये सीयूटी का जितने भी सब्जेक्ट चैप्टर्स दिए थे उसका आपको दिखेगा स्क्रीन पे। मैं रब कर देता हूं, आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे स्क्रीन पे कि भाई आपने क्या क्या सब्जेक्ट सीयूटी में दिया था, उसके हिसाब से आपको मैप करना है। अब एक चीज याद रखना कि अगर आप लोग आईसीएसई से हो, कॉमर्स आप लोगों ने दिया होगा, उसको इक्विवेलेंट बीएसटी माना जाता है। तो बीएसटी को कॉमर्स अगर आप लिखो तो कॉमर्स में उसको कोई गलत नहीं है, सिलेबस सेम होना चाहिए। याद रखना, इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक आप लोग को मैप करना है। उसके बाद आपको एक चीज आना है, दैट इज ये स्क्रीन दिखेगा, दैट इज दिस इज द मेन स्क्रीन। आपको हमेशा से एक्सेल पे बनाना है। आप जो भी प्रेफरेंस बनाओगे एक्सेल में बनाओगे। पहले एक्सेल शीट में बनाना,
एक लैपटॉप ले लो, गूगल मतलब एक मोबाइल में मत बनाना, लैपटॉप लेके डेस्कटॉप लेके कंप्यूटर में एक्सेल में बनाना। एक्सेल में पूरा 1 से लेके 2 से लेके 50 तक पूरा प्रेफरेंस आना चाहिए, और उसके बाद यहां पे ऐड टू प्रेफरेंस नंबर लास्ट से चालू करना, लास्ट से चालू करना कि 50 पहले लिखो, उसके बाद कुछ और लिखो। ये आपको करना है ताकि आप लोग सही डायरेक्शन में जाओ। ऐड टू बॉटम कभी मत करना, ऐड टू टॉप, ऐड टू बॉटम मत करना। एक्सेल शीट में डालना, एक्सेल शीट का रो नंबर लिखा रहेगा, मैं यहां पे बता दे रहा हूं। जैसे लेट्स सपोज आपने एक्सेल में लिखा, तो एक्सेल में रो नंबर, सीरियल नंबर आपको 50 आ रहा होगा। 50 में आपने केएमसी, आपने बी कॉम रखा है, तो आपने यहाँ पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है बी कॉम और ऐड टू प्रेफरेंसेस 50 नंबर लिखना है। तो ऐसे करते करते हर बार एक्सेल शीट से पूरा देख देख के आपको कॉपी पेस्ट करना है। याद रखना, जैसे जैसे ऊपर जाओगे मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, छोटा से बड़ा जाना है, और लास्ट में 1 में एसआरसीसी बी कॉम ऑनर्स आपको रखना है। तो इस तरीका से आपको रखना पड़ेगा। आपको हमेशा एक्सेल पहले बनाना पड़ेगा, और ये 3 मेन इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो आपको याद रखना है, जो कि आपको हमेशा से करना है। अब अटमोस्ट केयर क्यों रखा है? क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, उल्टा फुल्टा प्रेफरेंस बना लेते हैं। मतलब लोगों को उल्टा फुल्टा कहीं से भी मिल जाता है, मास्टर क्लास लेके बेच के कोई भी 50 नंबर पे एसआरसीसी रख देते हैं जस्ट बिकॉज उनको 300 आया है आउट ऑफ 1000। ऐसा नहीं भाई, हमेशा एसआरसीसी नंबर 1 आएगा, रैंक वाइज आएगा। दूसरा, अपग्रेड और फ्रीज बटन क्या होता है? अब अगर आपको मैं दूसरा लेके जाऊं, अपग्रेड और फ्रीज बटन, यहां पे मैं हैंडराइटिंग मत जाओ भाई, हैंडराइटिंग छोड़ो अपना, देखो यहाँ अपग्रेड और फ्रीज बटन तब आएगा जब आप लोग एक्सेप्ट कर लोगे सीट में। फर्स्ट राउंड बम्पर्स राउंड होता है, उसमें 80 to 90% सीट्स जो है अलॉट हो जाता है। मैं तो बोलूंगा 90% अलॉट हो जाते हैं। आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है सीट को, पे करना है फीस, और उसके बाद आपका एडमिशन का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद, सॉरी ये पहले फीस नहीं पे होता है, आपको पहले एक्सेप्ट करोगे तो एडमिशन का सारा डॉक्यूमेंट पूरा चेक होगा, और उसके बाद चेक होने के बाद आपको करना है पे, और हो जाएगा अपग्रेड, और उसके बाद फ्रीज बटन आएगा। जब आप अपग्रेड दबाओगे तो आपका ये सीट कंफर्म रहेगा, लेकिन आप ऊपर जाने का कोशिश करोगे हायर प्रेफरेंस में। लेकिन अगर आप फ्रीज दबा दिए तो यहीं पे आपको मान लिया जाएगा, आपको एडमिशन प्रोसेस से बाहर फेंक देगा, और जो आपने एडमिशन लिया उसको मान लिया जाएगा कि यही है। तो इसी हिसाब से एडमिशन माना जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, ड्राइव में मैंने डाल रखा है अपना सारा प्रेफरेंसेस, आपको एक्सेस करना है, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। दूसरा, आप लोग को एक्चुअली में क्वांटम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके एक सिक्योर पोजीशन रख लेना है। तीसरा, आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं ऑथेंटिक अपडेट ही डालता हूं, साथ ही साथ मैं सारा चीज भी एकदम फ्री में प्रोवाइड करता हूं। और अगर मेरे से पर्सनली कनेक्ट भी करना चाहते हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो। देखो, प्रेफरेंसेस के लिए कनेक्ट मत करना, लेकिन हाँ कुछ और डाउट है तो आप कर सकते हो। और एक चीज याद रखना कि मैं आपके साथ खड़ा हूं एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। अगर आपको कौन सी स्किल सीखना चाहिए, कहां सीखना चाहिए, प्रेफरेंसेस कैसे आपको कैसे बना दीजिए, तथा आप लोग कैसे स्किल एक्वायर करना चाहिए, प्लेसमेंट कैसे लगेगा, बिग 4 में कैसे आएगा, वर्क एज बिजनेस एनालिस्ट पेटीएम एंड आल्सो डेलॉयट, तथा मैं आपको सारा चीज आपको बताऊंगा बिल्कुल फ्री में। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।